रुपए। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि पैसे का अभाव है, केंद्र मदद नहीं कर रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। दूसरी तरफ 134 करोड़ रुपए अगर हमको देना पड़े कोर्ट के, कमर्शियल कोर्ट के आदेश के बाद, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। हमारी सरकार गंभीर है, निश्चित तौर पर कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई करेंगे। लेकिन यह मामला महोदय सब जुडिस है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, जिसकी तारीख भी 17/3/2026 को अंकित है महोदय। लेकिन एक बात को हम कह देना चाहते हैं महोदय, ये मामला सब जुडिस सीबीआई में भी है महोदय, जिसमें 7 पदाधिकारियों, जिसमें 3 भेल के, जो कह रहे हैं कि माननीय सदस्य की कार्रवाई नहीं हुई, मतलब कि जो विभाग के अधिकारी हैं, और 134 करोड़ रुपए के भुगतान भेल को करने का आदेश निर्गत है। ये जो 134 करोड़ रुपए अध्यक्ष महोदय, ये पदाधिकारियों के गलती के चलते हुआ। अब इसमें ये अध्यक्ष महोदय, ये 12 का मामला है, और सरकार अगर केवल यह जवाब दे करके चुप बैठ जाए कि मामला प्रक्रियाधीन है, ये प्रक्रियाधीन का मतलब मामला नहीं है अध्यक्ष महोदय। 134 करोड़ रुपए। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि पैसे का अभाव है, केंद्र मदद नहीं कर रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। दूसरी तरफ 134 करोड़ रुपए अगर हमको देना पड़े कोर्ट के, कमर्शियल कोर्ट के आदेश के बाद, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और ये एक तिथि हो कि कितने दिनों के अंदर यह कार्रवाई सरकार करने जा रही है। कठोर से कठोर कार्रवाई हो और कितने दिनों के अंदर। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार गंभीर है, निश्चित तौर पर कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई करेंगे। लेकिन यह मामला महोदय सब जुडिस है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, जिसकी तारीख भी 17/3/2026 को अंकित है महोदय। लेकिन एक बात को हम कह देना चाहते हैं महोदय, ये मामला सब जुडिस सीबीआई में भी है महोदय, जिसमें 7 पदाधिकारियों, जिसमें 3 भेल के, जो कह रहे हैं कि माननीय सदस्य की कार्रवाई नहीं हुई, केवल भेल पर हुई। तो सीबीआई ने 7 पदाधिकारियों पर, जिसमें 3 भेल के, 2 जेएसबी के और 2 एनपीएल के पदाधिकारियों के विरुद्ध में चार्जशीट ऑलरेडी कर चुकी है महोदय, और मामला सीबीआई ने न्यायालय में भी विचाराधीन है महोदय। और जेयूनिल के 4 पदाधिकारी के विरुद्ध में न्यायालय में ससमय पक्ष नहीं रखने, आरोप यही महोदय कि ससमय पदाधिकारियों ने न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रखा, जिसके चलते उसको विभागीय कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं महोदय। और उसके बाद जेयूनिल को बोर्ड के निर्णय के आलोक में जांच समिति का गठन किया गया है महोदय, जिसमें 6 पदाधिकारियों को दोषी पाया गया है महोदय, 6 पदाधिकारियों, जिसमें 4 पर आरोप पत्र गठित भी हो गया है महोदय, 2 पर अग्रतर कार्रवाई किया जा रहा है महोदय। इसलिए सरकार निश्चित रहे, माननीय सदस्य को हम कहना चाहेंगे कि सरकार इसमें गंभीरता पूर्वक निर्णय लेगी और कठोर से कठोर सजा कार्रवाई करने की काम करेगी। माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी। राजेश कच्छप। अध्यक्ष और दूसरा हमारा प्रश्न है महोदय कि यह जो हमारा झारखंड प्रदेश है महोदय, झारखंड प्रदेश का एक आदिवासियों का एक अपना एक गौरव भरा इतिहास रहा है। इसमें हुंडा साम्राज्य, उरांव साम्राज्य, खिरवार साम्राज्य, खड़िया साम्राज्य, संथाल साम्राज्य का जिक्र विभिन्न पुरातत्व विभागों ने अपना दे रखा है, जो हमारे पास भी है महोदय। इनकी अपनी एक विरासत जो है, विरासत एक बड़ा गौरवपूर्ण भरा रहा है महोदय। लेकिन आज के तारीख में महोदय संघर्ष, विस्थापन, पलायन करते करते इनका जो सामाजिक रूपरेखा, सामाजिक ताना बाना, वो तकरीबन छीन होता चला गया है महोदय। उसी के सिलसिले में महोदय मैंने यह प्रश्न लाया है